जी, मैं आपके साथ ओपी कंबोज। सब लोगों के काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई लोग अपना काम किस तरीके से करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, सब लोगों का तरीका भिन्न-भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। मैं अक्सर लोगों से मिलता रहता हूँ और लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते रहते हैं और वो अपने काम करने का तरीका मुझे बताते रहते हैं। हम सब डिस्कस करते रहते हैं। काम करना भी चाहिए और देखिए इस दुनिया में आए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। अगर पेट भरना है तो काम करना है। काम करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन काम तो करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि मेरे से कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, मेरे काम करने में मन नहीं लगता है, मेरे से कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, या फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, या फिर मैं अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता हूँ, मेरे काम की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती है। तो मैं उन लोगों से यही बातें शेयर करता हूँ जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो सब बातें ये हैं, आपको अपने आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते चले जाएंगे। आप लोग ये विचार बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन, अनकंडीशनल डिवोशन। आप लोग ये क्वालिटी सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप लोग ये क्वालिटी अपने पेट डॉग से सीख सकते हैं कि वो अपने मालिक के प्रति, अपने ओनर के प्रति, अपने मास्टर के प्रति कितना ज्यादा डिवोटेड हो जाता है। वो हमेशा दरवाजे पर बैठ करके, गेट पर बैठ करके रखवाली करता रहता है और वो हमारे घर की रक्षा करता रहता है। हमने चाहे उसे खाना दिया या नहीं दिया, हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इस बात की परवाह नहीं करता है कि चाहे उसे खाना मिला या नहीं मिला, वो गेट पर बैठा रहता है। जब हम गहरी नींद का आनंद ले रहे होते हैं, जब हम अपने सपनों में खोए होते हैं, तो वो उस गेट पर बैठ करके अपनी वफादारी का फर्ज निभा रहा होता है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी घर की रखवाली करते करते कई बार तो वो अपनी जान तक दे देता है। देखिए, ये होता है अनकंडीशनल डिवोशन, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अफेक्शन, अनकंडीशनल फेथफुलनेस। नंबर दो पे मैं कई बार लोगों से मिलता हूं और वो मुझे ये भी कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार परमात्मा से भी कंडीशंस रखते हैं। लोग परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा से कंडीशंस इस तरह की रखेंगे कि 20 लाख का फायदा करवाने के लिए परमात्मा से कहेंगे कि हे परमात्मा, आप मेरा 20 लाख का फायदा कर दो और बाद में मैं आपके मंदिर या गुरुद्वारे में आकर के 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। परमात्मा को भी रिश्वत देने की कोशिश करते रहते हैं और वो परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये मेरी कंडीशन है, तो वो कंडीशनल आउटपुट चाहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बाद में 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाना भी भूल जाते हैं। अब देखिए, परमात्मा एक दाता है जो हमेशा हमें देता रहता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा है कि देदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाहे। जो परमात्मा है वो दाता है जिसने हमेशा हमें देना ही देना है, हमसे कभी मांगना नहीं है। और हम तो भिखारी लोग हैं जो हमेशा उनसे मांगते रहते हैं। नंबर दो पे अगर बात करें तो अनकंडीशनल कंसंट्रेशन, जिसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल आपको ये जरूर सुनना चाहिए कि कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम बना सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड मन से अपना वर्क कर सकते हैं। ये चीज सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। अपने अगल बगल में ध्यान से देखना है कि आपके आसपास में एक बगुला पक्षी आपने देखा होगा। मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देने वाला हूं। बगुला पक्षी जो बेचारा सारा दिन अपने शिकार के खातिर अपना पेट भरने के लिए एक ड्रेन के किनारे या नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे बैठा रहता है। इतना ज्यादा वो मेडिटेशन करता रहता है, इतने ज्यादा ध्यान से बैठता है कि कब उसका शिकार उसको नजर आ जाए, ना जाने वो मौका खो बैठे और वो अपना शिकार, अपने शिकार से अपना हाथ धो बैठे।
लेकिन जैसे ही उसको अपना शिकार नजर आता है बिल्कुल उस पर वो टूट पड़ता है, उस पर झपट पड़ता है और अपना पेट भरने के लिए उस मछली को अपना शिकार बना लेता है, जिस मछली ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि अभी कोई मेरा आने वाले मिनट के अंदर कोई अंत होने वाला है। बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन बनाने का तरीका एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने इधर उधर आसपास एक पक्षी सुना होगा जिसका नाम बाज होता है। बहुत ऊंचाई पर वो आकाश में उड़ता है और आकाश में उड़ते उड़ते वो अपने शिकार की देख में होता है या फिर वो शिकार करने की तलाश में होता है, और जैसे ही उसको अपना शिकार नजर आता है वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होकर के, पूरा मेडिटेटेड होकर के मेडिटेशन करने लगता है। अपने जो उसके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनसे वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, फड़फड़ाता रहता है। और जिस तरह से उसकी जब पूरी कंसंट्रेशन बन जाती है और वो एकदम धरती पर जबरदस्त स्पीड से आता है और उस जानवर को अपना शिकार बना लेता है और अपना पेट भरता है। देखिए, हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए, सबसे पहले बगुला का एग्जाम्पल, फिर मैंने आपको बाज पक्षी का एग्जाम्पल। अब ये वाले एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हमें कंसंट्रेशन बनानी चाहिए और बिना कंसंट्रेशन के हमारा कोई भी आउटपुट अच्छा नहीं मिलने वाला है। हमें कंसंट्रेशन तो बनाना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात कि कंसंट्रेशन बनेगा कैसे, इसके तरीके मैंने आपको समझा दिए कि जब आप पूरे मेडिटेटिव हो जाएंगे तब कंसंट्रेशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा या फिर बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो अनकंडीशनल लव होना चाहिए हमारे अंदर। वो लव किस तरह से, एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जो हिस्ट्री में बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है। आपने नाम सुना होगा श्रवण भक्त का। श्रवण भक्त जी जो होते थे बहुत बड़े भक्त हुए हैं और जिसके माता पिता दोनों अंधे होते थे, और उसने अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, माता पिता का हर सपना पूरा करने के लिए पूरी उम्र उसने किस तरीके से तराजू बना करके, तराजू के दोनों पलड़ों में अपने माता पिता को बिठा करके, अंधे माता पिता को बिठा करके बिना किसी कंडीशन के वो तीर्थ स्थानों पर उन्हें घुमाने के लिए ले जाता रहा। और श्रवण भक्त ने आज तक या फिर पूरी लाइफ के अंदर कोई कंडीशन अपने माता पिता के सामने नहीं रखी थी। वो पूरे सेवा भाव से अपने माता पिता की सेवा करता रहा बिना किसी कंडीशन के। और देखिए, एक दिन सेवा करते करते वो भी राजा दशरथ के तीर का शिकार हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कब जागें। देखिए, जब जागो तब सवेरा। आप लोग जाग जाओ वरना टाइम आपको जगा देगा। और फर्क इतना ही है कि जब टाइम जगाता है तो तकलीफ बहुत होती है। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बी हैप्पी, बी हेल्दी, नेवर स्टॉप एंड कैरी ऑन।